चलिए, तो एक चीज पहले तो बात बिल्कुल बंद कीजिए लोग, बात से हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। शांति से पहले मेरा सुन लीजिए, कुछ समस्या होगा इसके बाद ऑफिस में आराम से आके मिलिएगा, क्या समस्या है क्या नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का बात कीजिए, आप लोग ध्यान को पढ़ाई पे लाइए। और पढ़ाई का बात ये था कि कल हम शुरुआत में ही बोले थे कि कल से मतलब कि आज से सेकेंड क्लास जो आपका है, इंग्लिश के बारे में भी बात होगा। इंग्लिश का हम लोग को क्या करना था, तो पहले से बता रहे हैं कि रिवीजन करना था। लेसन 1 ये भी बोले थे कि पढ़ के आना है, तो लेसन 1 पढ़ के आए हैं आप लोग। लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हिंदी में फिर से आएंगे। अभी हम लोग देखेंगे इसमें लेसन 1 को। लेसन 1 जिसका नाम आप बढ़िया से जानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, यही आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, आपके सामने दिख रहा है। और कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का बात होगा। सबसे पहले तो हमेशा कहते हैं कि लेखक का नाम याद कर लेना है, और सबसे पहले का क्वेश्चन भी आपके पास यही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। आंसर आपको याद है? नहीं याद है तो जान जाइए, ये पार्ट जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। फिर दोबारा पूछे तो बता दीजिएगा। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। गांधी जी का पाठ है, गांधी जी से ही होगा कि गांधी जी जो थे ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। स्पिरिचुअल मतलब जानते हैं लोग, कोई आध्यात्मिक, किसके तुलना में? राजनेता के तुलना में। एक क्वेश्चन मिला जो अभी आपको सीखना है, लेखक का नाम सब कोई जानता था, इसके बारे में कि गांधी जी जो थे ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, आध्यात्मिक थे राजनेता के तुलना में। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल दैन पॉलिटिशियन। और ये आपके गांधी जी ही हैं, गांधी जी ही ज़्यादा क्या थे? पॉलिटिशियन नहीं, स्पिरिचुअल नेता थे। इसके बाद आते हैं, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता दुनिया में कभी नहीं हारा है, अभी तक चल रहा है, बाकी सब ध्वस्त हो गया है। आसान सा है। फिर आते हैं, देखिए, हु इमेजिन्ड दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। कोई बताए? यूरोप। यूरोप, यूरोप क्या है जी? एक महादेश है। यूरोप में बहुत छोटा छोटा देश है, और वो लोग सोच रहे थे कि जो गलती ग्रीक और रोम किया है वो गलती हम नहीं करेंगे। तो अभी क्वेश्चन आए कि ग्रीक और रोम की गलती नहीं करने की सोच किनकी थी? तो यूरोपियंस की थी, यूरोप। फिर अगला है आपके पास, इंडियन ग्लोरी इज दैट। इंडिया का ग्लोरी क्या है? आपके सामने इतना सारा ऑप्शन है। इंडिया इमूवेबल है, इंडिया स्थिर है, अपने जगह पे अडिग है, यह इसकी शान है, यह इसका गौरव है। इसके बाद देखिए, आवर एंसेस्टर्स एंजॉय होम रूल। हमारे पूर्वज जो है एंजॉय करते थे क्या? होम रूल, स्वराज्य। होम रूल को, स्वराज्य को। इसके बाद देखिए है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इंडियन है कि यूरोपियन है जी? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन कहेगा कहाँ के फिलोसफियों द्वारा दिया गया है, तब वेस्टर्न होगा, आगे जाके मिलेगा ये वेस्ट से भी संबंधित होगा। अभी देखिए क्या कह रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। यह किसका बेस है? तो भारतीय सभ्यता का। लेकिन बोला जाए कि ये किसने दिया है? तो वेस्टर्न लोगों ने दिया है। ये जो है फिलॉसफी किसके द्वारा दिया गया है? तो वेस्टर्न लोगों द्वारा दिया गया है। कौन अपनाया है? तो हम लोग अपनाए हैं इंडियन सिविलाइजेशन। फारोस कहाँ के थे जी? इजिप्ट, मिस्र। फारोस वर रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट। इसको रिवाइज करना है, याद करना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये सब, कि इजिप्ट के थे फारोस। गिबन कहाँ का था? गिबन इज एसोसिएटेड विथ इटली। अब कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वही जानिए, इसको याद कीजिए, काम आएगा, कि गिबन जो है इटली से एसोसिएटेड थे।
अगला है आपके पास, वही क्वेश्चन को उल्टा लिखा गया। एक बार पूछा गया कि इजिप्ट कहाँ के थे, तो सॉरी फारोस कहाँ के थे, तो इजिप्ट के। अब इजिप्ट में कौन शासन किया था, तो फारोस लोग शासन किए थे। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर देखिए है, अच्छा इसका अर्थ क्या हुआ, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, लोगों का, सिविलाइजेशन सभ्यता है, एक स्टेट है, एक अवस्था है जिसमें विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, किसका, लोगों का विकास होगा। अब जानवर का विकास थोड़े होगा, सभ्यता में पीपुल का विकास होगा। फिर देखिए क्वेश्चन है आपका, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वज लोग मशीन नहीं बनाते थे, क्यों, दे वुड हैव मेड अस लेजी, वे लोग हम लोग को आलसी बनाना चाहते थे। वाह, हाँ जी, हमारे पूर्वज मशीन क्यों नहीं बनाते थे, इतना ऑप्शन है, कोई बताए। दे हैव मेड अस प्राइड, वे हम लोग पे गर्व करते थे। दे वुड हैव मेड अस लेजी, हम लोग को आलसी बनाना चाहते थे। दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, ये सब चीज हम लोगों को अज्ञानी बना देता। दीज वुड हैव मेड अस स्मार्ट, या ये सब वस्तु हम लोग को क्या बना देता, स्मार्ट बना देता, अज्ञानी बना देता, जानकारी कम कर देता। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा घुमा दिया गया तो गलती हो गया, क्योंकि उसमें लिखा गया था यही बात कि हम लोग लेजी, और यहाँ पे नोट लगा था कि लेजी नहीं बनाना चाहते हैं, यहाँ से नोट सिर्फ हटाया गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए बात को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी एक ही बात बता रहे हैं पूरा पाठ में, कि हम लोग का सभ्यता बहुत बढ़िया है, पुराना वाला। हम लोग को ज़्यादा मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने शरीर से, हाथ पैर से जितना काम हो रहा है उतना कीजिएगा, शरीर भी फिट रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे हम लोग। तो गलती है यहाँ पे जो चल रहा है उसको सही मानिए, बुक वाले को आप प्रूफ मत दिखाइए, वो गलती है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे आइए, फिर से ध्यान दीजिए, हो सकता है कि बुक में कुछ गलती हो जाए, बातों को समझना है, तर्क लेना है, अगर तर्क मिल रहा है मतलब कि हम सही हैं। अभी आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज लोग जो हैं मशीन का आविष्कार नहीं करना चाहते थे या नहीं किए, क्यों, क्योंकि दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, ये सब चीज़ हम लोग को अज्ञानी बना देता, आलसी वे लोग नहीं बनाना चाहते थे। दे यहाँ पे लिखा है, पूर्वज लोग आलसी नहीं बनाना चाहते थे, ये सब वस्तु हम लोग को इग्नोरेंट बना देता, अज्ञानी बना देता। क्लियर है, तो आगे आते हैं हम। एक और क्वेश्चन आपके सामने, द वर्ल्ड फेमस अर्टिक सिविलाइजेशन, अर्टिक सिविलाइजेशन कहाँ से रिलेटेड है, ग्रीक से। जो नहीं जानते दिमाग में सेट कीजिए, फिर से बता रहे, ये सारा आपके पास चला जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आगे, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ये मोटो है कहाँ का, वेस्टर्न फिलोसफर का। अपनाया किसने है, इंडियन सिविलाइजेशन ने अपनाया है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है मोटो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, और अपनाया है इसको इंडियन सिविलाइजेशन। द वैल्यू ऑफ आर ग्लिटरिंग, किसका वैल्यू अभी भी ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है, हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन का जो वैल्यू है अभी भी ग्लिटर हो रहा है, इवन टुडे, आज भी। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ, सेक्रीफाइस किसका एम है जी, फार्मर्स का नहीं होगा, फिलोसफर का नहीं होगा, साइंटिस्ट का भी नहीं होगा जी। त्याग का भावना किस में आता है, ऋषियों में आता है। ऋषि का ये सेक्रीफाइस का मतलब त्याग, और इनका सोल एम होता है त्याग करना, ऋषियों का। इधर पाठ के अंदर का चीज है। अगला देखिए, हु इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्ट सिविलाइजेशन, गांधी जी का पाठ है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, गांधी जी का पाठ है तो गांधी जी ही जाएंगे। अर्थ इसका, हु इज डेड, कौन मृत है, मृत है मतलब अनिच्छुक है, अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ब्लाइंड इमिटेशन हो रहा है, मतलब पश्चिमी सभ्यता का धराधर कॉपी हो रहा है। इमिटेशन कहने का मतलब कॉपी करना, और वो भी अंधा कॉपी किया जा रहा है, मतलब उसका फायदा या नुकसान नहीं देखा जा रहा है, बस कॉपी किया जा रहा है। और इस बात के विरुद्ध थे ये, इस बात के लिए डेड थे, मृत थे, ये कॉपी नहीं करते थे। कौन,
तो गांधी जी नहीं करते थे, गांधी जी। फिर आते हैं व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेर, को बड़े शहरों को स्नेर देखता है एंड यूजफुल। हमारे पूर्वज लोग जो हैं लार्ज सिटीज को स्नेर देखते हैं, स्नेर कहने का मतलब फंदे के तरह देखते हैं, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार का बाधा समझते हैं। हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वजों के नज़र में बड़े बड़े शहर जो हैं बेकार के चीज़ हैं, बेकार के फंदे हैं, वहाँ जाके हम लोग फंस जाएंगे। छोटे शहरों में ये लोग खुश थे। आगे देखिए, फिर वही बात आ गया, हु वर सेटिस्फाइड। हमारे पूर्वज लोग अभी बोले हैं कि छोटे शहरों से ही, छोटे छोटे गांव से ही खुश थे, बड़े शहरों से वे लोग बचना चाहते थे। हु प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटेरियलिज्म, कौन प्रीफर करता है स्पिरिचुअलिज्म को? तो गांधी जी। किस चीज़ के तुलना में? तो मेटेरियलिज्म। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म मतलब आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक बात, जैसे हम लोग योगा वगैरह करें, ये आध्यात्मिक चीज़ हो गया, भगवान में विश्वास करें। और मेटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद, भौतिकवाद मतलब सुख सुविधा चाहिए, आराम चाहिए, 10 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, वो वाला आराम चाहिए, तो वो मेटेरियलिज्म में चला जाता है। आई लोग 4 बजे उठ के कहता है घूमने के लिए, तो ये टफ है। लेकिन गांधी जी इसी के तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म के तरफ जाते हैं, ज़्यादा कहते हैं स्पिरिचुअल बनने के लिए मेटेरियलिज्म के तुलना में गांधी जी। तो ज़्यादा नहीं, ये 20 ही क्वेश्चन अभी सिलेक्ट किया गया था इस पार्ट से रिलेटेड। बढ़िया से एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग हिंदी की तरफ जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताया गया, शॉर्ट में कहा जाए तो गांधी जी के बारे में बताया गया कि गांधी जी एक पार्ट लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पार्ट में ही बता रहे हैं कि हमारा जो सभ्यता है, इंडियन सभ्यता, वो सबसे बेहतर है। आज तक कभी हारा नहीं हमारा सभ्यता, मतलब कि पराजित नहीं हुआ है। बाकी सभ्यता आए और चले गए, मतलब पराजित हो गया। हमारा सभ्यता का अभी भी बुनियाद जो है टिका हुआ है। इसका रीज़न बताते हैं कि हम लोग जो हैं स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी के कारण हैं, और हमारे जो पूर्वज थे बहुत समझदार थे। वो लोग जानते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे की पीढ़ी को कैसे संभालना है। तो इन्हीं बातों को रिलेट करके पूरा पाठ लिखे हैं। इसका समरी भी आपका बताया गया है पहले से। फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव है यही आपका देखना था। अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले को। इसके बाद इसमें अभी और क्वेश्चंस बताया है जिसको कि कल हम समाप्त करेंगे। इसमें अभी और क्वेश्चन है। अब बोलिए, पीडीएफ के बारे में कोई कह रहा था कि नहीं मिला है। जो नंबर दे चुका है उसके पास पीडीएफ चला जाएगा, चला जाएगा। जिसके पास नंबर है, नंबर एक बार मिलवा लेगा कि नंबर गलती तो नहीं लिखा गया है। अगर नंबर सही है सबके पास पीडीएफ इसका चला जाएगा। नहीं जा रहा है तो ऑफिस में मिल लेंगे आप लोग। शांत रहने में दिक्कत है जी। देखिए, इसके बाद आते हैं हम हिंदी में, और हिंदी में कल हम कुछ पढ़ रहे थे प्रतिपूर्ति। जिसमें एक पार्ट था बेशरम है जी, समझ में नहीं आता है। आप लोग को दिमाग है कि नहीं? शांति से रहना है। गधा वाला हाल एकदम बना पड़ा है, बोला जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं लोग? दिक्कत है किसी को? शांति का मतलब समझ में आता है? गधा लोग। रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक के बारे में कल हम बताए थे गाइडी मोपासा। कल हम बुक दिखा दिखा कर बता रहे थे कि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि हाँ बुक से ही चला जा रहा है। अभी बुक को नहीं दिखाया जाएगा, शॉर्ट में समझाया जाएगा पूरा उसी पार्ट को। आज ये पार्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आपका काम है कि फोकस करके सुनिए। बात करने से कुछ नहीं होता है, बर्बादी होता है जी। लेसन 5 आपको याद होगा शायद, बर्ट्रैंड रसेल वाला।
थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेसन 5 जानते हैं आप लोग इंग्लिश में, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बर्ट्रैंड रसेल एक बहुत बढ़िया बात बोले थे। क्या बोले थे? कि आदमी और जानवर में क्या अंतर है। आदमी और जानवर में इतने अंतर है कि आदमी समझ जाता है और जानवर नहीं समझता है, और जानवर को समझाने के लिए डंडा उठाना पड़ता है। तो ऐसा काम मत कीजिए कि बर्ट्रैंड रसेल वाला बात हमको अपनाना पड़े। गधा वाला हरकत छोड़ दीजिए। देखिए, प्रतिपूर्ति पाठ है रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मोपासा। गाइडी मोपासा इसके लेखक हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था कि ये हैं फ्रांस के, और इनका जन्म जो है 1850 में और मृत्यु 1893 में हुआ था। फिर बताया गया है कि 20 साल तक, कब से कब तक, 70 से 90 तक इनकी बड़ी उपलब्धियां थी, जिसमें किताबें थी कितनी? 300 कहानी था, 6 उपन्यास था, यात्रा पुस्तक कितनी थी? 3 यात्रा पुस्तक थी और एक कविता था। गाइडी मोपासा के बारे में यही बताया गया है। फिर से एक बार देख लीजिए। फ्रांस के निवासी से 50 से 93 इनका जीवन काल है। मतलब जीवन पूछेगा तो 50 में, मृत्यु पूछेगा तो 93 में। 70 से 90 20 साल तक में उन्होंने 300 कहानी, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तक और एक कविता का पुस्तक लिखा था। इन्होंने ज़्यादातर बुर्जुआ समाज पे, जो मध्यम वर्ग कहलाता है, अपने कहानियों को केंद्रित किया था। बुर्जुआ समाज में अपने कहानियों को केंद्रित किया था। अब कहानी के अंदर आते हैं। कहानी के अंदर एक जगह है गोदरविल, जहाँ की साप्ताहिक हाट लगता है। ये स्थान है, यहाँ पर साप्ताहिक हाट लगता है। हाट का मतलब आप समझ रहे हैं बढ़िया से, बाजार लगता है, और वहाँ पे अगल बगल के सारे लोग जाते हैं। मतलब उस गांव के आसपास के, उस नगर के आसपास के सभी लोग। जाने वालों में ज़्यादातर किसान हैं, किसान की पत्नियां हैं, जो कि टोकरी में क्या ले जाती हैं? मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, ये सारे चीज़ टोकरी में ले जाता है लोग बाजार में। नॉर्मली जा रहा था लोग, जाते जाते कहानी का मेन हीरो का भी एंट्री होता है, जिसका नाम याद है? होसे कम। कहाँ का था? ब्रोत का निवासी होसे कम। जब सब कोई पहुंच रहा है बाजार में, हाट में, तो ये भी पहुंचा। होसे कम जब जा रहा था या हाट के आसपास पहुंचा चौराहे पे, तो इसको जमीन पे कुछ गिरा दिखा, रस्सी का टुकड़ा। होसे कम को रस्सी का टुकड़ा दिखता है जमीन पर, जिसको कि वो उठाने का प्रयास करता है या उठाने लगता है। उठाते हुए कौन देखता है जी? मलांदे देखता है। एक आदमी का नाम आता है मलांदे, और मलांदे जो है वो देख लेता है उठाते हुए। इस पर ब्रोत को थोड़ा सा अपमानजनक फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था। याद है किस बात को लेकर? घोड़े के जीन को लेकर। और मलांदे का व्यवसाय भी कुछ ऐसा ही था, घोड़े का काठी बनाता था। फिर से समझ लीजिए, ये जो मलांदे हैं इनके बारे में आ रहे हैं। अभी तक आपको बस ये बताया गया कि एक जगह है, आपका कहानी चल रहा है गोदरविल में, जहाँ पे साप्ताहिक मेला लगा है। दिन आगे जाके पता चलेगा। साप्ताहिक हाट का दिन मंगलवार होता है, हर मंगलवार के मंगलवार लगता है। वहाँ पे किसान लोग पहुँचे हैं। किसान का काम ही है यही कि वहाँ पे जाना, सामान खरीदना और अपना सामान बेचना। उसमें ब्रोत का निवासी होसे कम भी जाता है, जिसको कि ज़मीन पे रस्सी का टुकड़ा दिखाता है गिरा हुआ, और उसको उठा लेता है। उठाते हुए मलांदे देखता है, जिससे कि वो ऐसा बिहेव करता है कि हमको मिला नहीं। वो क्या करता है कि रस्सी को
पतलून में रख लेता है, पतलून का यूज किया गया है, कल दिखाए थे आपको, और फिर से ढूंढने का नाटक करता है। इसलिए करता है कि ऐसा लगे कि उसको नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिला, रस्सी जमीन पे कुछ और गिरा था जिसको खोज रहा था और वो नहीं मिला। ऐसा नाटक करके फिर जाके बाजार के भीड़ में गायब हो जाता है। यहाँ पे मलांदे के बारे में कुछ बताएं हम, आप ही से पूछ के बताए हैं, आप ही को याद था कि मलांदे जो है घोड़े के काठी का काम करता है, काठ बनाता है। और क्या, तो इनका युद्ध हो चुका है, विवाद हो चुका है घोड़े के जीन को लेकर। ये बताइए, इतना दूर कल जान चुके थे ना। इसके बाद का बात अब देखना है, इसके बाद का ये आपका हुआ, ये कल का चीज था। अब आज आगे आते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि बाजार में खरीद बिक्री में जो महिलाएं थी वो ग्राहकों को किस नाम से बुलाती थी? आर्थिन कहती थी। महिलाएं ग्राहक को आर्थिन कहती थी। मोल मुलाई होता था बाजार में, क्योंकि पुराने ज़माने का बात है, आपको लग रहा है वहाँ पे कोई चीज़ ऐसा लगता था कि हम ठगे ना जाएं। पहले 10 बार सोचा जाता था, पूछा जाता था, फिर आगे बढ़ जाते कि ना नहीं लिया जाएगा, फिर वापस आ जाता कि ना इतना में दे दो। मोल मुलाई करके सामान लेते थे कि ठगे नहीं जाएं। आर्थिन लोग थे जो ग्राहक थे, बेचने वाली महिलाएं जो कि मुर्गा मुर्गी बत्तख ले गए थे, वो सब चीज़ बेचता था लोग। आर्थिन के बाद आगे आएंगे, दोपहर में प्रार्थना का समय होता है, प्रार्थना घंटी बजती है, वो उस गांव का रीति है। और प्रार्थना घंटी के बाद सब कोई चले जाते हैं भोजनालय में भोजन करने, मतलब कि दोपहर का समय हो गया है। भोजनालय जो था एक सार्वजनिक भोजनालय था एक आदमी का, जिसका नाम है जुर्दा। जुर्दा एक व्यक्ति है जिसका भोजनालय है। दोपहर का समय हो गया है, बाजार में से अब सब कोई चला गया है खाने के लिए। वहाँ पे लगभग में बहुत सारे आदमी हैं, झुंड में हैं, आराम से खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हाँ हमारे से इतना चीज़ बिका गया या किसका नहीं बिकाया, मतलब वार्तालाप हो रहा है, खाना हो रहा है। उसी बीच नगाड़े का आवाज़ आता है। ये सब आप आगे जा रहे हैं, शांति से सुनिए और समझिए। नगाड़ा पिटाने का या पीटने का आवाज़ आता है, और उसके बाद मुनादी होता है। अब ये कहिएगा मुनादी क्या है? तो अभी कोई सूचना देना है, जैसे कि कोई भुला गया, गुम हो गया, तो देखिएगा गुमशुदा लिख के सगरों सटवा देते हैं, न्यूज़पेपर में डलवा देते हैं, हर चीज़ करवा देते हैं। पहले के समय में क्या था कि जहाँ पे ज़्यादा लोग जुटे हैं या जो मेन बाज़ार है वहाँ पे ढोलक पिटवाया जाता था, नगाड़ा पिटवाया जाता था, सब कोई आता था बाहर, फिर अनाउंसमेंट होता था कि देखिए ये समस्या है, गाँव में बात इस तरह से फैलाया जाता था। तो वही बात हो रहा है, जुर्दा के भोजनालय में सब कोई खाना खा रहा है। खाना खाते समय नगाड़े का आवाज़ आता है, मतलब कि एक अनाउंसमेंट होने वाला है। और वहाँ पे मुनादी करने वाले, मुनादी मतलब वे लोग होते हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं, वे लोग नगाड़ा पीटना बंद करके अनाउंसमेंट शुरू करते हैं, सूचना देते हैं। सूचना किसको देंगे? तो गांव वालों को देंगे। कहते हैं कि जितने भी गोदरविल के निवासी हैं या गोदरविल के बाज़ार में पहुँचे हुए उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप लोग के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? सूचना है कि बेंजविल जाने वाले सड़क पर एक काला रंग का चमड़े का बटुआ खो गया है। बटुआ समझते हैं? पर्स खो गया है, काले रंग का बटुआ खो गया है बेंजविल जाने वाली सड़क पे। और ये बटुआ जो है, बटुए में पैसा है, 500 फ्रैंक है। फ्रांस के मुद्रा को या रुपया को कहा जाता था फ्रैंक। तो 500 फ्रैंक तो हैं ही, साथ में कागजात भी है जिससे बिजनेस किया जाएगा। कागजात भी है और उसमें पैसा भी है।
और ये सब चीज़ जिनका है उनको लौटाना है, सिंपल बात है। तो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिसको भी मिला है वो लौटा दे, लौटाने पर उसको इनाम भी दिया जाएगा, 20 फ्रैंक उसको इनाम दिया जाएगा। तो देखिए कहानी में हम लोग आगे बढ़ गए हैं। भोजनालय पे सब कोई खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, तब तक एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट के लिए नगाड़े वाले आते हैं, बजाकर अनाउंस करते हैं कि देखिए जितने भी लोग हैं सब कोई के पास सूचना है कि एक सड़क पर एक काला बटुआ खो गया है, जिसको भी मिलेगा लौटा देगा, लौटाने पे 20 फ्रैंक की आपको इनाम की राशि भी दी जाएगी। अब इस पे चर्चा होने लगता है, गांव का माहौल है, आप भी समझ रहे हैं, बातें इसी पे हो रही है कि किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा। तब तक थोड़ा ही देर में कुछ सिपाही आते हैं, सशस्त्र आते हैं। कहाँ पे आते हैं? तो उसी भोजनालय पे आते हैं। और पूछते हैं कि होशे कम कौन है। होशे कम आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, मेन कैरेक्टर यही है जो कि ब्रोथ का निवासी है। होशे कम अपना परिचय देता है कि हम हैं, तो कहता है कि आपको मेयर के कार्यालय में चलना है, मेयर के कार्यालय में चलिए हमारे साथ। होशे कम कार्यालय में चलता है, सिपाही आया है, वो भी सेना अपने शस्त्र के साथ आया है तो जाएगा ही जाएगा। कार्यालय में मेयर साहब मिलेंगे आपको, जिनका नाम है मेयर हत्थेवाली। मेयर हत्थेवाली का सवाल होता है कि आप क्या है, होशे कम को बटुआ उठाते हुए देखा गया है। फिर से समझ लीजिए, पहले अनाउंसमेंट क्या होता है, बढ़िया से आपको पता है कि बटुआ खो गया है काले रंग का, किसी को मिले तो दे दीजिए। फिर से पुलिस आता है और पूछता है कि होशे कम कौन है, चलो मेरे साथ, थाना में नहीं मेयर के कार्यालय में। और मेयर पूछते हैं कि आपको बटुआ उठाते हुए देखा गया है, बटुआ जमा कीजिए। तो होशे कम थोड़ा डाउट में आता है, बटुआ कहाँ से, इनकार करता है। फिर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मेयर रिप्लाई देते हैं कि आपको बटुआ उठाते हुए मोसियू मलांदे देखे हैं, सबूत है मेरे पास। मलांदे नाम याद आया, घोड़े का काठ बनाने वाला, जो कि देख लिया था रस्सी उठाते हुए, तो जाके कह दिया कि बटुआ ये उठैले है। और का तो बाद में जो ढूंढ रहा था, एक्टिंग कर रहा था, तो कह रहा है कि वो चेक कर रहा था कि पैसा तो नहीं ना गिरा है कहीं बटुआ में से। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन पहुंच गया था मेयर जी के पास। मेयर कह रहे हैं कि आपको मलांदे देखा है उठाते हुए। इस पे होशे कम नाराज होता है, कस्में वगैरह खाता है, कहता है कि ना हम नहीं लिए हैं। होशे कम और साथ में जो कंप्लेन किया था मलांदे, दोनों आते हैं आमने सामने और दोनों के बीच में होता है बहस, वार्तालाप। अब आप समझ सकते हैं बहस किस प्रकार का होगा। तू नहीं खा ले ले, ना तू ले ले, बड़ा हम देख ले नहीं खी, अपने लेवल से करता है लोग। इतना बहस होता है कि मेयर परेशान हो जाते हैं। मेयर कहते हैं इसका चेकिंग करवाओ। किसका चेकिंग होगा जी? होशे कम का। शरीर पे कुछ है नहीं, बाकी बेचारा वाकई में लिया नहीं है तो कुछ नहीं है। इसके बाद चेतावनी दिया जाता है, चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वाकई में वो नहीं लिया था। चेतावनी दिया जाता है, चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। ये बात हो गया, आपका एक पार्ट समाप्त हो गया। फिर से देख लीजिए एक पार्ट में क्या मिला आपको, आपके दिमाग में जो बातें हैं यही सब कहानी है कि भोजनालय तक हम लोग कल ही गए थे। भोजनालय के बाद नगाड़ा से अनाउंसमेंट होता है कि कहीं ना कहीं आपका भूला हुआ है एक बटुआ काले रंग का, जो जिसको भी मिल जाए हमको दे देगा, 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। और इस फ्रैंक के इनाम को लेने से पहले ही पहुंच जाता है लोग सेना भोजनालय में और होशे कम को लेके चला जाता है मेयर के पास। मेयर प्रश्न करता है कि आपको तो देखा गया है बटुआ उठाते हुए, मलांदे कंप्लेन किया कि हाँ वही ले गया है, लौटाइए। इस पर मलांदे में और होशे कम में बहस होता है कि ना नहीं उठाया गया है, जो भी हो कस्में वगैरह होती है। अंतिम में उन लोग का बहस ज़्यादा देखकर
चेतावनी देते हैं मेयर साहब और कहते हैं कि छोड़ दीजिए दोनों को, बटुआ इसके पास नहीं है, बात को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जो हल्ला हुआ, गांव में एक मुद्दा आ गया। गांव में क्या मुद्दा आ गया कि रस्सी के लिए कौन झुकता है, रस्सी कौन उठाता है। रस्सी का टुकड़ा जमीन पे तो इसको कौन उठाएगा। ये तो कोनो मानने वाला बात ही नहीं है, हास्यप्रद बात है। तो कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि जमीन में रस्सी खो रहा था। सबको लग रहा है कि बटुआ ये चुड़ैले है। कोई को नहीं, ये स्वीकार नहीं कर रहा था कि रस्सी का टुकड़ा जो है उठाने के लिए झुका था। उसको सबको लग रहा है कि बटुए चुराया है। अभी बेचारा देने लगता है सफाई। होशे कम सफाई देता है। सफाई देता है का मतलब सबको अपने बारे में बताता है कि देखिए हम ही हैं, हम नहीं चुराए हैं। पॉकेट में से रस्सी निकाल के दिखाता है, देखिए ये रखे थे। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सब कोई हंसने लगता है, हंसता है पब्लिक और मजाक समझता है। हंसने के साथ साथ मजाक भी समझता है कि बिल्कुल गलत बता रहा है, ये चुड़ैले है। लेकिन ये तो चुराया था नहीं। तो इसी तरह से गांव में भी जब जाता है रात में, तो गांव में भी सबको बताता है, गांव में भी बताता है। गांव के लोग भी नहीं मानते हैं, सबको लगता है कि नहीं चुराया ही है। लेकिन इसको चैन तब मिलता है जब सुबह होता है। सुबह में 1 बजे बटुआ जिसके पास था वो वापस कर देता है। और जिसके पास बटुआ था वो था यीमनविल जगह है, उसका व्यापारी था। साथ ही साथ वही आदमी बुरोत जो जगह था वहाँ पे एक कर्मचारी था। मतलब एक ऐसा आदमी था जो कि व्यापारी भी था और कर्मचारी का काम भी करता था बुरोत में। नाम उसका मेरे ध्यान पे नहीं है। पोमेल, पूरा नाम बताइए तो। मारियस पोमेल। मारियस पोमेल ये बटुआ लौटा देता है। ये बटुआ को वापस कर देता है। कहानी में अब बटुआ मिल गया तो इनको चैन का सांस हो गया कि चलो जाए दो, हम नहीं लिए हैं, प्रूफ हो गया। फिर से जाता है और जगह जगह कहता है देख लिए मिल गया ना। जब भी बताता है होशे कम जिसे भी बताता है वे हंसते हैं। अब बताइए काहे हंसते हैं जी। अब वो भी हंसी में उनका रहता है क्या कुछ छुपा हुआ शक कि ना ये चुड़ैले था। इस बात को लेके ये और ज्यादा सस्पेंस में आ जाता है कि अब क्या किया जाए। पुनः कहानियां बताने लगता है, पुनः कहानी बताता है पूरा शुरू से कि ऐसे ऐसे हुआ था। रस्सी के टुकड़े की कहानी। अब जहां जाता है तहां बताने लगता है रस्सी के टुकड़े की कहानी। इसका पॉपुलर हो जाता है ये लाइन। कहीं जाता है तो लड़का लोग भी कहता है जब कहरिया बताई तो क्या भूल रहे, मतलब मजाक उड़ाता है लोग। जहां भी जाएगा तहां पे, और ये अपने आप को सही साबित करने के लिए बार बार बताने लगता है कि देखो हम जमीन पे झुके थे, रस्सी था, रस्सी उठाए थे, पैसा नहीं था, बटुआ नहीं था, बेकार में इंजाम लगा दिया, मोसियो ऐसे लगा दिया क्या है कि घोड़ा का जिन के लेके झगड़ा किए थे। ये अपना कहानी बता रहा है और सामने वाला एंजॉय कर रहा है। वो जान के पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि जब बटुआ मिलिए गया तब काहे ब्लेम हो रहा है। बटुआ नहीं मिला रहता तब ब्लेम होता। तो ये क्या करता है कि अगले दिन फिर जब मेला लगने वाला था, मेला मतलब बाजार, यहीं पे रिवील किया गया है कि बाजार लगता है मंगलवार को। वो इंतजार करता है मंगलवार का और साप्ताहिक हाट में फिर से जाता है। कहता है कि जहाँ से मैटर शुरू हुआ था वो ख़त्म करेंगे, जाके वो सहन को बताएंगे, तब जाके मेरा मैटर शांत हो जाएगा।
फिर जाता है, फिर से भोजनालय में पहुंचता है जुर्दा वाला, वहां पर जाके सबन को बताता है कि आपकी सब ठीक हो गया ना, बटुआ मिल गया ना, हम चोर नहीं है ना। लेकिन वहां पे एक आदमी कह रहा है कि सब गेम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, कौनो पहल का हाल ऐसे थोड़े हुआ है, एगो उठा ले रहा है, एगो पहुंचा दे रहा है, दोनों तब रोते के है ना जी, एगो उठैले था, एगो पहुंचैले था। ये कह रहा है सब समझ रहे हैं, एक उठाता है एक लौटाता है, धरा के नहीं तो लौटा देनी है, ना तो रख लेते। अब इतना सुनने के बाद इसको और ज़्यादा टेंशन आ जाता है कि अब क्या किया जाए, फिर से सफाई देता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। अंत वाला थोड़ा हम लोग किताब से देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि अंत का लाइन थोड़ा अच्छा है। यहाँ तक फिर से एक बार देख लीजिए, एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। रस्सी का टुकड़ा उठाया था, उठाते हुए मलांदे देखा था, किस्मत खराब था, उसी दिन चोरी हो जाता है किसी का बटुआ, नहीं होता तो कोनो दिक्कत नहीं था। बटुआ के लिए अनाउंसमेंट होता है कि जो देगा 20 फ्रैंक उसको लौटाया जाएगा। तब तक मलांदे पहुंच जाता है कि चुराया था, हम देखे थे उठाते हुए ज़मीन पर से। इसको जाता है ये मेयर के पास, पूछताछ होता है, वहाँ पे झगड़ा होता है, मैटर क्लियर, लेकिन समाज नहीं मानता है। समाज को लगता है कि कौन रस्सी के लिए जाएगा झुकने के लिए, वो गठिया से बीमारी था, शुरू में बताया गया था कि गठिया से ये पीड़ित था, झुक नहीं पाता था, तो और ज़्यादा कोई नहीं मानता था इसके बारे में। लेकिन किसी तरह से लोगों को समझा रहा था। अगले दिन बटुआ मिल भी जाता है तो और ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि समझा देंगे, लेकिन सब कोई हंसते रहता है। हंसता क्यों है? क्योंकि सबके दिमाग में चलता है कि एक उठाया था, जब धरा गया, अनाउंसमेंट हो गया, तो दूसरा का पहुंचा दिया है। तो इसके बाद जो होगा वो देखिए, यही वाला है, आपको कल भी बताए थे। रस्सी का टुकड़ा देखिएगा तो यहाँ से हम सीधे अंत में आएंगे। खत्म हो गएगा। देखिए यहाँ से देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब होसेकम ने हकलाते हुए कहा, होसेकम क्या कह रहा है कि लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है ना भैया, अब क्या टेंशन में है। तो रिप्लाई आता है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहो बुढ़ऊ। देखिए लिखा हुआ है, चुप रहो बुढ़ऊ, एक बटुआ उठाता है और दूसरा लौटाता है, जो भी है तुम इसमें जरूर शामिल है, तुम मिला जुला है, तुम ही काम करवाया है। होसेकम अवाक रह गया, उसे सारी बातें समझ में आ गई। वे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने अपने एक साथी से बटुआ लौटा दिया था, क्योंकि बात जो है अब मार्केट में पब्लिक हो गया था, खुल गया था। ये मुद्दा चल रहा था गांव के लोगों में। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सबने एक साथ ठहाकर हंस पड़े, मतलब सब कोई फिर से हंस दिया, मजाक उड़ गया इसका। वह खाना भी खत्म नहीं कर सका, उसने फिक्रों और ठहाकों के बीच बाहर निकल गया, मतलब बेचारा शर्मा के लजा के जो समझिए उठ के चला गया, खाना भी नहीं खाया। अब देखिए, वह क्षोभ और शर्मिंदगी से भरा वापस लौटा। गुस्से और भ्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से और हताश था कि वह अक्सर अपनी नॉर्मन वाली चालाकी से डींग हाँका करता था। उसे लग रहा था कि इसी वजह से लोगों को उस पर लगे इल्ज़ाम का यकीन हो गया था। वो अक्सर डींग हाँकता था कि कोनो चीज़ ज़मीन पे गिर जाए तो उठा लेना चाहिए, काम का चीज़ है तो उठा लेना चाहिए, कल भी बता रहे थे। उसी से और ज़्यादा दिक्कत हो गया है, लोग उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा है। ये बात है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ से देखिएगा, उसने एक बार फिर घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। यहाँ से देखिए काम का चीज़, हर दिन उसका किस्सा लंबा होता जाता था, क्योंकि हर बार वह अपनी बेगुनाही के पक्ष में कुछ नए कारण, कुछ नए तर्क और पहले से भी ज़्यादा संजीदा कस्में जोड़ता था। और बेचारा अपने आप को सही साबित करने के लिए रात भर सोचता था कि क्या बोले के बाद नया पक्ष देता था, नई कस्में लाता था कि देखिए हम सही हैं, जिन्हें वह एकांत समय में सोचता था, अकेले सोच सोच के बताता था। यहाँ से ये जो लाइन है पूछता है, इसलिए आपको यहाँ पे हम लाए हैं। मान लीजिए ये लाइन लिखेगा, कहे कि सब प्रसंग व्याख्या करे, तो हो जाएगा ना कि रस्सी का टुकड़ा से लिया गया है, जिसके लेखक गाइडी मोपासे है। ये लाइन से लेखक यही बात कहना चाहते हैं। तो ये लाइन आपका अक्सर आता है, उसका
पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था। यहाँ से है देखिए, बचाव के उसके तर्क जितने ही जटिल और उसकी दलीलें और कस्में जितनी ज़्यादा जोशीला होती जाती, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते हैं। बात समझ में आ रहा है? बचाव के लिए दलील जितना भी उसका जटिल होते जा रहा था, उसकी कस्में जितनी ज़्यादा जोशीली होती जा रही थी, लोगों को और विश्वास कम होते जा रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि जब ये खाली कोई मान गया तो समझाने में मत लगिए, समझाते रह जाएगा, समझने वाला समझेगा नहीं। उसके दिमाग में सेट हो गया कि हाँ बउआ नहीं है पढ़े हाँ, ये ना कि पढ़वे करम पक्का अब की बार पास होके दिखा दे, हो के दिखाइए तबे मानेगा लोग। ना तो देखिए बेचारा कहते कहते थक गया कि ना हम ना चुराए थे, नहीं लोग माना। उसकी पीठ पीछे लोग कहते थे कि सभी बातें झूठी है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, इतना में ही खत्म हो जाएगा। देखिए कह रहा है, वह इसे महसूस करता दिल ही दिल में घुला जा रहा था और बेकार की कोशिशों में अपने को खपाया जा रहा था। सबसे बड़का दिक्कत कि बेकार के लगा हुआ था कि हम सही साबित करिए लेंगे। वो अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि जो बोल रहा है बोलने दीजिए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, तो आराम से रहता। उसके दिमाग में सेट हो गया था कि ना हम साबित कर देंगे कि हम नहीं चुराए थे। ये फेरा में वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता था। लोगों की आंखों के सामने ही वो दिन पर दिन कमज़ोर होता गया। गांव के आवारा छोकरे मतलब जो लोकल लड़का है घूमने फिरने वाला, अब मज़ा लेने के लिए रस्सी की किस्सा सुनने के लिए कहते, मतलब उसको रुकवा के कहते कि रस्सी वाला कहानियाँ बताइए। जैसा किसी अभियान से लौटे सिपाही को अपने लड़ाइयों का किस्सा सुनाने को कहा जाता है। जैसे कोई आदमी आएगा, हाँ कारगिल का युद्ध करके तो तनी कहानियाँ बताइए, तो उसको रुकवा देता था, तनी रस्सी वाला कहानियाँ बताइए। उसका दिमाग अब अक्सर भटकने लगा। इस बात को लेकर वो प्रेशराइज इतना हो गया कि देखिए अब क्या होगा। दिसंबर का अंत आते आते बिस्तर पकड़ लिया, बीमार हो गया बेचारा, टेंशन से बीमार हो गया कि काहे लोग कह रहा है। अब देखिए जनवरी की शुरुआती दिनों में उसकी क्या हो गई जी, मौत हो गई। उसको इतना ज़्यादा सदमा पहुंचा कि बेचारा मर भी गया कि हम ना चुरैले रहें। अब उसको कौन समझाने जाए। मरने के पहले तक वह सन्निपात में भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और यह दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा, देखिए यह रहा, देखिए हमारे पास ही है। मोसियू माने मलांदे, मेयर साहब हम नहीं चुराए हैं। ये सब कहते कहते बेचारा मर गया, समाज नहीं माना। समाज के बारे में संक्षेप में, अच्छा इतना बताइए, इतना से क्या आपको ज्ञान मिला? खाली कहानी सुने कुछ सीखे जी? दुनिया को समझाने के चक्कर में नहीं रहना है। जैसे कि सिंपल आपको हम समझा रहे हैं आपके लिए, मान लीजिए किसी एक को खड़ा करके पूछते हैं हम कि भाई बताइए, तो वो डराया रहता है कि बगल वाला का सोची याद ना हुई, तो बगल वाला खुद नहीं जानता है, कुछ बता दीजिए चलेगा। आपको दुनिया का नहीं सोचना है, दुनिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर बोलना है, ना तो इन्हीं के जैसा हाल होने वाला है। तो यही था कहानी, और आज यही रहेगा। अभी कल आइए लोग, इसके बाद कल हम लोग आगे देखेंगे। जा सकते हैं आज आप लोग।